अस्सलाम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जी, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे इनाया के एडमिशन से। और सो फाइनली इनाया का एडमिशन जो है वो हो चुका है। और ये इनाया का स्कूल है और ये इनका प्ले ग्राउंड है, लेकिन ये सिर्फ छोटे बच्चों का प्ले ग्राउंड है जो प्री नर्सरी में होते हैं और केजी तक। बाकी उससे बड़े बच्चों का जो प्ले ग्राउंड है वो अलग से है। सो यहाँ पे इनका बैकअप टाइम जो है वो मतलब हो चुका था और सिर्फ इनका एडमिन डिपार्टमेंट जो है वो जस्ट वो ही ओपन था। तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे चले गए थे, बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ से निकाला। एंड देन ये थोड़ा सा अंदर का जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया था। सामने जो ऑफिस है यहाँ पे इनाया का टेस्ट हुआ था और ये बच्चों का मेन डोर है एंट्रेंस का और आउट होने के लिए एग्ज़िट वाला। और ये आई थिंक यहाँ पे प्री नर्सरी का भी वही सीन है कि बच्चे जो हैं वो यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, विदाउट यूनिफॉर्म आएंगे। सो क्योंकि पैकअप टाइम था तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हर बंदा जो है वो जा रहा था। बट क्योंकि इनाया का टेस्ट हो चुका था और वो एडमिन डिपार्टमेंट में गया हुआ था चेक होने के लिए, सो हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे। मुझे इनका कुछ सिटिंग एरिया जो है वो कुछ इस तरह से था। सो काफ़ी टाइम लगा हमें यहाँ पे एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे लग गए थे। सो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर था इनका। उसके बाद फिर हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए तो हमने सोचा कि आज हम चले जाते हैं बोट पे। सो ज़रा बोट की जो है वो भी हम एक राइड लेके आ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोट की जो है टाइमिंग वो नहीं थी। असर तो हो चुकी थी बट उन्होंने कहा है कि हम 4 o'clock पे जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम नहीं करेंगे, तब असर हुई थी 3:25 पे। सो यहाँ पे फिर हम वापस आ गए थे और वापस आने के बाद मैंने बच्चों को घर आकर सुला दिया था। एंड देन हम अगेन शाम को जो है वो बाहर निकले थे। निकलना तो हमने बहुत जल्दी था बट हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि मैं काम करने लग गई थी। हमने एक्चुअली जाना था शिफ्ट देखने के लिए। सो वो क्योंकि अब अंधेरा हो गया था तो अभी तो कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन फिर भी हस्बैंड जो है वो हमें ले गए थे और वहाँ पे बच्चों को मिल गई एक बिल्ली। और अरिया भी बिल्कुल भी मतलब उनको डर नहीं लग रहा था, ऐसे उसको टच कर रही थी। सो फिर मुझे फ़ील हुआ कि शायद ये बिल्ली बीमार है जिसकी वजह से वो हिलजुल नहीं रही। वरना बिल्लियाँ इस तरह से आराम से बैठती नहीं है। तो फिर मैंने इनको मना कर दिया। सो यहाँ पे बिल्लियों का ढेर था बिकॉज़ ये 2 लड़कियाँ जो हैं ये खाना खा रही थी और सारी बिल्लियाँ जो हैं इन्होंने इकट्ठी की हुई थी अपने पास। सो ये जी सामने जो हैं ये कुछ इस तरह से शेप्स जो हैं नज़र आ रहे हैं बट इतने क्लियर ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहे क्योंकि अंधेरा भी था और फिर रोशनी यहाँ पे है तो सही बट इतनी ज़्यादा नहीं है। सो इन्होंने एक बाउंड्री बना दी है ऑब्वियसली उसके पास तो आप मतलब जा नहीं सकते। तो अगर आपने देखना है तो ये दिन में अच्छा ऑप्शन है। खैर ये जो प्लेस बना रहे हैं हिस्टोरिकल जंबो, बैक साइड पे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली उस बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं इस नाम से हिस्टोरिकल प्लेस। सो ये बिल्कुल इसके साथ ही है। सो सामने जितने भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, शॉप्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली कॉफ़ी, गावा और जंक फूड और सी फूड, ये सब इन चीज़ों की शॉप्स हैं। सो ये वाला एनवायरनमेंट देख के मुझे ऐसा फ़ील हुआ था जैसे आप इस्लामाबाद में जाएं और वहाँ पे जितने भी कैफ़े हैं उनके आउटडोर सिटिंग एरिया होता है। सो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है यहाँ पे कि आउटडोर सिटिंग एरिया हो स्पेशली फॉर फैमिलीज़। बैचलर के लिए तो आलमोस्ट फिर भी आपको मिल ही जाता है। तो काफ़ी अच्छी जगह थी और काफ़ी खुली जगह थी जहाँ पे अगर आपने मतलब खेलना भी है सब कुछ, क्योंकि साथ ही समंदर है और फिर बाउंड्री लगा के तो इन्होंने इस तरह से आउटडोर सिटिंग बनाई हुई थी और लाइट्स का भी इन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था और फिर इन्होंने फ़ैन्स भी रखे हुए थे, कूलर भी रखे हुए थे। अच्छी बात ये थी कि इन सब ने डेकोर जो है ना वो लाइट्स जो है ना सब ने की हुई थी लालटेन, जो कि पाकिस्तान में मतलब किसी ज़माने में बड़ा चलती थी और अब तो ऑब्वियसली यूपीएस और जनरेटर आ गया, लेकिन इन लोगों ने वो रखी हुई है और उनको जलाया हुआ है तो उससे काफ़ी अच्छी जो है ना एक वाइब आ रही थी यहाँ से। हमने सोचा कि आइसक्रीम लेते हैं। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, मैं लोकल आइसक्रीम जो है वो बच्चों को नहीं खिलाती बिकॉज़ ऑब्वियसली वो बहुत जल्दी एक तो मेल्ट हो जाती हैं। आइसक्रीम कोई भी हो लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगाता है मेल्ट होने में। अगर आप मैकडॉनल्ड से लें या केएफसी से लें उनकी भी मेल्ट होती है बट थोड़ा टाइम के बाद। अगर आप लोकल लेते हैं तो वो तो बस कुछ सेकंड में ही जो है ना मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो इन्होंने ज़िद की तो मैंने कहा ठीक है लेके दे देते हैं। बट इनकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो उसने काफ़ी टाइम लगाया, वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं हुई। अच्छी बात ये थी कि उसका आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा था, वरना नॉर्मली मुझे इस तरह से आइसक्रीम जो है वो पसंद नहीं आती। इनाया ने तो बिल्कुल उसको मतलब घुमा घुमा के बिल्कुल उसका पानी जब निकल गया तब उसने उसके बाद पीना स्टार्ट कर दिया। तो अरिया भैया जो हैं इनको हम ट्राई कर रहे थे कि हम खुद खिलाएं ताकि जो है वो गंज ज़रा कम बने। यहाँ पे हमें नज़र आए थे मिनी पैनकेक्स, तो इनाया ने शोर मचा दिया कि जी मैंने खाने। तो फिर हमने कहा कि चलें ठीक है। यहाँ पे तो ये बना रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ। और इसके बाद ये इन्होंने शॉप्स बंद कर दी थी क्योंकि अज़ान हो गई थी, वो जो सब चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए।
यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अज़ान होती है तो शॉप्स अगर ओपन भी रहती हैं तो नो प्रॉब्लम, बट लोग जो हैं वो यहाँ से चले जाते हैं अपनी शॉप ओपन करके भी कि हम नमाज़ पढ़ के आएँ। सो यहाँ पे जीन आया कि जो है पैनकेक्स से आ गए थे, और साथ में फिर मैंने सोचा कि अगर रिया भैया ने पैनकेक्स ना खाए तो उनके लिए फ़्राइज़ जो है वो ऑप्शनल हमने मंगवा ली थी, जो कि उन्होंने नहीं खाई थी बट मैंने खाई थी और मेरे हस्बैंड ने खाई थी, क्योंकि वो वैसे ही बैठी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जहाँ पे टीवी भी लगा हुआ था और इस तरह से इनका जो सिटिंग एरिया आउटडोर, इन्होंने इस तरह से सोफ़े लगा के रखे हुए थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे क्योंकि साथ ही समंदर है तो हवा बहुत अच्छी आ रही थी। लाइक इन्होंने हमें कूलर तो लगा के दिया था बट उसकी भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हवा इतनी अच्छी आ रही थी। तो मुझे ये एरिया काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यहाँ पे चीज़ों के प्राइस भी जो है ना खाने पीने की काफ़ी रीज़नेबल है। नॉर्मली मतलब मुझे लगा कि शायद इन लोगों के प्राइस रेट जो है ना वो ज़्यादा होंगे, बट इस तरह से नहीं था। तो जैसे हमने फ़्राइज़ ऑर्डर किए हैं तो वो 5 रियाल में हमें उन्होंने दिए हैं। सो नॉर्मली जो है वो 4 रियाल में आपको मिल जाती हैं। और आइसक्रीम भी इसी तरह से थी, और इनाया के जो पैनकेक्स हैं वो भी 5 रियाल में थे। सो खाने की चीज़ों की प्राइस भी अच्छी थी, बच्चों के लिए एक तो जगह भी अच्छी है, आप बॉल ले आओ जो कुछ भी। ये जो है वो कंट्रोल टावर है शिप्स का। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी बीच में लेके आते हैं, बिकॉज उससे पहले इनाया जो है इस चीज़ की सारी डिटेल जो है वो पूछ चुकी थी, ये क्या है और ये क्यों है इस तरह से। सो फिर हमने उसको सब समझाया। तो उसके बाद इन्होंने सेंटर में एक ये बोट रखी हुई थी, वैसे ही इन्होंने रखी हुई है, आप पिक्चर बनाएं जो कुछ भी करें। सो फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो मैं आप लोगों की पिक्चर बनाती हूँ। अनफॉर्चुनेटली इनको यहाँ पे एक रोप नज़र आ गई जो कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बांधी हुई थी और बच्चों ने स्विंग बना लिया। और यहाँ से इतनी मुश्किल से हम लोग निकले कि मतलब यहाँ पे लड़ाई होना शुरू हो गई, क्योंकि इनाया हट नहीं रही थी और अबिया भी नहीं हट रही थी और अरिया भी। तो फिर मैंने वहाँ पे एक बात सोची, मैंने कहा अपने हस्बैंड को बोला कि हम गाड़ी की तरफ चलते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर हम इनको बोलेंगे कि नहीं नहीं चलो निकलो देर हो रही है, तो इन्होंने हमारी बात नहीं सुननी। इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि हम गाड़ी की तरफ चलते हैं, हमारे पीछे पीछे खुद ही आ जाएंगे। सो ऐसे ही किया हमने, क्योंकि मतलब एक हट रहा था तो दूसरा शुरू हो रहा था और दूसरा हट रहा था तो तीसरा शुरू हो रहा था। सो फिर लड़ाई झगड़ा होने से बेहतर ये है कि इनको निकालने का सबसे आसान तरीका जो है वो यही है। तो हस्बैंड जो है वो रिया को स्विंग दे रहे थे और इनाया जो है वो रिया को पीछे तंग कर रही थी। जहाँ पे हमने बहुत ट्राई की कि भाई हम इनकी पिक्चर बना लें, लेकिन पिक्चर तो बनी है लेकिन बस वही किसी का मुंह कहीं जा रहा है और किसी का सर कहीं जा रहा है। सो किसी की भी पिक्चर जो है वो अच्छे से नहीं आई। लेकिन बोट जो है इन्होंने अच्छी बनाई हुई थी, है थी तो ये रियल, बट इसके अंदर इन्होंने सारे जाल रखे हुए थे वो फ़िशेज़ वाले। सो मैं वो हस्बैंड से यही पूछ रही थी कि ये यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं, मतलब इनकी अपनी प्रॉपर जगह होनी चाहिए। सो शुक्र है जी यहाँ पे पहली दफ़ा बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई थी उसी रात को संडे वाले दिन, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत यहाँ पे बारिश हो गई है। और मैंने भी कुछ 1.5 महीने के बाद यहाँ पे देख ली कि भाई बारिश होती है। बस इतनी हुई थी कि जस्ट रोड ही गीले हुए थे, और अगले दिन हम उठे तो वही धूप वही गर्मी वही सब कुछ। लेकिन खैर मेरा बहुत दिल था कि मैं विंडो ओपन करूँ, जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग करते हैं ना, मतलब विंडो ओपन कर दी फ्रेश हवा आए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने कहा विंडो ओपन करते हैं, बट मेरे रूम की विंडो क्योंकि बिल्कुल रोड के सामने है तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, बंद कर दो। सो ये मेरे रूम के बाहर का व्यू था। तो घर आके मैंने बच्चों को बना के दिया था पिज़्ज़ा, जब मैं फ़्रोज़न पिज़्ज़ा लेकर आई थी। मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग जो की थी, तो उसके बाद बस मैंने इसको 4 मिनट लगे, मैंने इसको बस बना के तो इनको दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ था, जस्ट इसको आपने बेक करना था, तो उस पे 4 मिनट लगे। सो ये था जी संडे का व्लॉग। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।